आज एक थोड़ी सी राहत भरी सूचना है कि 20 तारीख से यानी 20 मई से आपका ऑफिस खुलेगा। तो थोड़ा चेहरे पर मुस्कुराहट आई होगी आप लोग की इस बात को सुनकर कि 20 तारीख से जो है वो आपका ऑफिस खुलेगा कोचिंग का। तो आप बता दें क्या क्या आप लोग को कंडीशन है। ऑफिस में आने से पहले आप मास्क लगा कर आइएगा। अगर ऑफिस खुलेगा मतलब क्लास नहीं चलेगा, तो ऑफिस जहाँ खुल रहा है इससे कहीं ना कहीं हम लोग ये रूबरू हो रहे हैं कि कुछ दिनों बाद या तो जून के फर्स्ट सप्ताह से या सेकेंड सप्ताह से आपका जो क्लास है वो क्लास खुल सकता है। बता दें कि ऑफिस खुलेगा तो आप लोग क्या क्या बेनिफिट मिल सकता है। जो बच्चे गांव में हैं वो न आए तो ही बेहतर है। अभी आप गांव ही में रहिए, लेकिन जो बच्चे शहर में रह रहे हैं या यहाँ से 4-5 किलोमीटर गांव में रह रहे हैं, वो साइकिल से आने में संभव है, तो उनके लिए बता दें हम कि कुछ भी पूछना हो क्वेश्चन तो आप आ सकते हो। या ऑफिस से कोचिंग का बुक लेना हो, जिसका बुक नहीं मिला हो, असाइनमेंट लेना हो, वो बच्चे आ सकते हैं। या फेयर कॉपी दिखाना हो, वो बच्चे आ सकते हैं। या वैसे बच्चे जो 10th क्लास के एग्ज़ाम दिए हुए हैं तो उनसे बता दिया जाए कि 11th क्लास का जो है वो एडमिशन जो है अपना एडमिशन करवा सकता है, या 11th क्लास का बेसिक बुक है वो आकर ले सकता है। बेसिक बुक जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, उसका कोई चार्ज नहीं लग रहा है। तो आते समय एक बात की ध्यान रखना है कि अपने साथ मास्क लेकर आना है और भीड़ में नहीं आना है। 1-2 लड़के आएंगे, क्योंकि एक बार में 5 ही लड़कों का अलाउ है ऑफिस में कि 5 लड़के आ सकते हैं। तब 5 लड़के जब जाएंगे तो नेक्स्ट 5 लड़के आ सकते हैं। तो आप लोग सोशल डिस्टेंस का मेंटेन करते हुए ऑफिस आ सकते हैं। ऑफिस में फिर से बता दें कि आपको बुक असाइनमेंट कुछ भी लेना हो तो आ सकते हो, या कुछ पूछना हो तो आ सकते हो, या फेयर कॉपी दिखाना है तो आ सकते हो। झुंड में नहीं आना है। 2-4 चले अपना आए चले गए। टाइम बता दें ऑफिस का, तो ऑफिस का टाइम 7 बजे से लेकर 11 बजे तक है। ऑफिस का टाइम 7 बजे से लेकर 11 बजे तक है। तो कहीं ना कहीं उम्मीद का किरण हम लोगों को दिखाई दे रही है। मैंने बता दिया पहले ही कि वक्त है, ये दौर है, ये अच्छा हो या बुरा गुजरना ही है, और आस्ते आस्ते ये गुजर रहा है। तो इसके अनुसार लग रहा है कि जून में आपका 1 जून में या 2 जून में कुछ ना कुछ नियम के अनुसार, पहले जैसा तो नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ नियम के अनुसार जो कोचिंग है वह स्टार्ट होंगे, और होना ही है कि कब तक बंद रहेगा। तो आइए हम लोग वीडियो नंबर 7 के माध्यम से अपना क्लास पढ़ाई करें। तो हम 1 से लेकर 6 में आपको थ्योरी पढ़ा चुके हैं। वीडियो नंबर 1 से लेकर कहाँ तक 6 तक में थ्योरम पढ़ा चुके हैं। तो यह अब हम टाइप स्टार्ट करते हैं। पहले बता दें कि चैप्टर आपका 2 नंबर का है। किसके माध्यम से? एग्जाम के माध्यम से। लेकिन हम लोग पढ़ेंगे कैलकुलस के व्यू से। कैलकुलस के व्यू से 44 नंबर में कम से कम 10 या 12 नंबर में 12 नंबर का इस चैप्टर की भागीदारी है, इसको आप समझते हुए पढ़ना है। तो यह आपका टाइप नंबर 1 का ग्रुप नंबर A क्वेश्चन है, टाइप नंबर 1 का ग्रुप नंबर B क्वेश्चन। ध्यान से रखिएगा, ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर B क्यों रखे? टाइप 1 है, देखो जो वैल्यू यह है सेम वैल्यू यह है, सेम क्वेश्चन। अंतर है कि यह प्लस के साइन के साथ है और यह माइनस के साइन से। यही अंतर। किसी क्वेश्चन मिला लो, यह क्वेश्चन प्लस साइन के साथ है और यह माइनस साइन के साथ है, इसलिए हमने टाइप नंबर 1 ही में रखा है। 2 ग्रुप में इसको चेंज किया है, ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2। आई होप दैट यहाँ तक आप समझ चुके होंगे कि यह टाइप 2 नहीं है, टाइप 1 ही है, बस ग्रुप में चेंज हुआ है। तो बनाने का प्रोसेस है दोनों का ऐसे नहीं होगा, बस कुछ नियम और कुछ शर्त होंगे। तो सबसे पहले आप बता दें कि आपको फॉर्मूला जो याद करवाए हैं, टाइप थ्योरी पढ़ाए हैं, याद होना चाहिए कि साइन इनवर्स अगर x हो तो साइन इनवर्स x होगा। अगर मेरे पास साइन इनवर्स माइनस x हो तो माइनस साइन इनवर्स x होगा। समझ रहे जो बात है? अगर मेरे पास tan इनवर्स माइनस x हो तो माइनस tan इनवर्स x होगा। अगर मेरे पास सेक इनवर्स माइनस x हो तो क्या हो बता सकते हो? पाई माइनस सेक इनवर्स x। समझ रहे हो ना? सेक इनवर्स माइनस x हो तो किसी ने टाइम है पाई से सब प्रूफ करा दिए हैं। अगर मेरे पास cot इनवर्स माइनस x हो तो पाई माइनस cot इनवर्स x हो। अगर मेरे पास cosec इनवर्स माइनस x हो तो माइनस cosec इनवर्स x। अगर मेरे पास cos इनवर्स माइनस x हो तो पाई माइनस
कॉस इनवर्स। तो देख लो किस किस फंक्शन में, तो सेक में, कॉट में और कॉस में अगर माइनस लगा हुआ हो तो किसके साथ, पाई के साथ उसको हम घटाते हैं। ये चीज़ हम बता दी आपको, थ्योरम में पढ़ा दिया, प्रूफ भी करवा दिया। साइन में, टेन में और किसमें, कॉसेक में अगर माइनस लगा हो तो माइनस जो है वो क्या होगा, बाहर निकल जाएगा, उसमें कोई समस्या नहीं होगा। और प्रॉपर्टी मैंने ये भी पढ़ाया कि साइन इनवर्स इनटू साइन एक्स तो वैल्यू क्या होता है, एक्स। यहाँ तक सही हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको नहीं मालूम है तो पहले आप वीडियो नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 देख लीजिए थ्योरम का, क्योंकि यहाँ से आपका क्वेश्चन स्टार्ट हो चुका है। साइन इनवर्स इनटू साइन एक्स, इसका पावर 1, इसका पावर -1, क्या बचेगा, एक्स बचेगा। यानी मतलब ये है कि कोई फंक्शन उसका इनवर्स इनटू एफ एक्स, जो वैल्यू होगा वो 1 इक्वल क्या होगा, एक्स होगा। आई होप दैट यहाँ तक आप क्लियर हो चुके होंगे कि फलन मतलब क्या, कोई फंक्शन हो सकता है, यहाँ कॉस भी हो सकता है, कॉस इनवर्स इनटू कॉस एक्स क्या होगा, 1 इक्वल एक्स होगा। ये कॉस इनवर्स से कॉस कैंसिल, केवल क्या बचा मेरे पास, एक्स बचा, तो केवल क्या होगा, एक्स होगा। यहाँ तो कोई समस्या नहीं होना चाहिए। तो अब हम बता दें, आप लोग को एक बात क्लियर करा दें कि एनसीईआरटी के लेवल से हम लोग 10 गुना अपर लेवल तक पढ़ेंगे। तो मतलब यही है कि एनसीईआरटी का एक भी क्वेश्चन हमें बताना ना पड़े, वो सब आप लोगों से बन जाना चाहिए। क्यों, देख रहे हो किस तरह से हम विधिवत पढ़ा रहे हैं, हम सिस्टमेटिक ढंग से हर स्टेप को समझा कर, तो इसमें कहीं समस्या नहीं होना चाहिए। तो आइए हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे बनेंगे। पहले इसको आप समझ लीजिएगा बढ़िया से। क्वेश्चन तक माइंड कराते हैं। टाइप नंबर 1, ग्रुप नंबर ए। थ्योरी का कंप्लीट रूप सबको याद होना चाहिए, प्रूफ करने आया ना उससे मतलब नहीं है। क्या मेरे पास, चूंकि y इक्वल टू साइन इनवर्स 1/2, क्वेश्चन हमने इसको y से पूछ किया है, ऐसे क्या लिया है बुक में, ऐसे है साइन इनवर्स 1/2 फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू, यानी मुख्य शाखा का मान ज्ञात कर। तो y इक्वल टू लेट मान लिया कि y ये जो फंक्शन किसके इक्वल है, y इक्वल है, तो y इक्वल टू साइन इनवर्स 1/2। रेडियन में इसका क्या मान होगा, हमने प्रॉपर्टी नंबर 6 में डिग्री और रेडियन दोनों सिखा दिए हैं। 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक वैल्यू सबको बता दी है, सब आना चाहिए आपको। तो y इक्वल टू साइन इनवर्स 1/2 कितना डिग्री का मान होता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर प्रॉपर्टी अप्लाई होता है, कौन सा, कि साइन इनवर्स इनटू साइन x, तो वैल्यू क्या होगा, x। साइन इनवर्स इनटू साइन इनवर्स इनटू x को, तो वैल्यू क्या होगा, x होगा। यहाँ तक समझ आ पा रहा है। 1/2 बाहर में साइन इनवर्स है, तो अंदर में साइन चाहिए ना, तो 1/2 कितना डिग्री का वैल्यू होता है, 30 डिग्री का, 30 डिग्री का लिख सकते हैं हम साइन। अब चूंकि आंसर जो है वह रेडियन में दिया हुआ, इसमें दिया हुआ रेडियन में, इसलिए डिग्री ना लिखकर हम क्या लिखेंगे, π/6। 30 डिग्री मतलब कितना होगा, π/6 कैसे लिखेंगे, 180 बराबर पाई होता है, 180 बराबर पाई होता है। तो यहाँ भी 6 से डिवाइड कर दिया, यहाँ भी 6 से डिवाइड कर दिया, कितना में कैंसिल होगा, 30 डिग्री में कैंसिल होगा, तो 30 डिग्री बराबर π/6 होगा। तो साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो गया, तो y इक्वल कितना बचा, π/6 बचा। y इक्वल कितना बचा, π/6 बचा। और y इक्वल टू हमने क्या सपोज किया था, तो y इक्वल टू सपोज किया था हमने साइन इनवर्स π/6 1/2, साइन इनवर्स 1/2, तो साइन इनवर्स 1/2 इक्वल टू क्या मेरे पास आया, π/6, या मूल शाखा का मान है, यानी कि प्रिंसिपल वैल्यू है। इस तरह से आपका आंसर होगा। इसको पॉज करके आप पहले उतारिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 1 नंबर वाले क्वेश्चन में आएंगे। चलिए और ध्यान दीजिए आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है y इक्वल टू cos इनवर्स 23/2। एक बार ध्यान रखिएगा कि अगर हम टाइप बनवा दें तो बुक का एक भी क्वेश्चन डाउट में नहीं रहेगा, सब क्वेश्चन तुम खुद से बना सकते हो।
y इक्वल टू cos इनवर्स x, इसका प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है, मुख्य शाखा का मान निकालना है। तो y इक्वल टू cos इनवर्स √3/2 कितना डिग्री का वैल्यू होता है? तो √3/2 30 डिग्री का वैल्यू होता है। ये सब याद होना चाहिए आपको, हम कन्फर्म लिख सकते हैं। cos कितना 30, फिर से बता दें कि cos इनवर्स cos x हो तो वैल्यू क्या होगा? x होगा। तो y इक्वल टू फिर से वही काम, cos इनवर्स cos 30 को लिख सकते हैं ना π/6। अभी मैंने बताया ना कि 180 इक्वल टू कितना होता है? पाई होता है। और हमें 30 वैल्यू चाहिए, इधर भी 6 डिवाइड इधर 6 से डिवाइड किया, कितना होगा? 30 होगा। 30 डिग्री इक्वल टू π/6। cos इनवर्स से cos कैंसिल हो गया, y इक्वल टू कितना बचा? π/6। y जो वैल्यू है y वो किसके इक्वल से कुछ किए हैं? तो y जो है वो cos इनवर्स √3/2 की इक्वल है। कितना आया मेरा? π/6। अब एक लास्ट क्वेश्चन इससे बताएंगे, आपको सारा क्वेश्चन बन जाएगा। यहाँ तक हम आशा करते हैं यहाँ से कोई समस्या आपको नहीं होगी। तो अब हम देख लेते हैं किसी और वैल्यू का, cot √3 का या sec1 का देख लेते हैं। जितना क्वेश्चन बच जाए तो सब आपको बनाइएगा, तभी क्लियर हो पाएगा। तो यहां देख लेते हैं हम लोग कि y इक्वल टू सेक इनवर्स कितना मेरे पास है? 1। समझ, y इक्वल टू सेक इनवर्स क्या है मेरे पास? 1 है। कंडीशन कहता है कि सेक इनवर्स इनटू सेक x हो तो क्या होगा? x होगा। सेक इनवर्स इनटू सेक x हो तो क्या होगा? x होगा। तो बताया जाए कि सेक इनवर्स 1 कितना डिग्री का वैल्यू होता है? सेक इनवर्स 1 कितना डिग्री का वैल्यू होता है? 0 डिग्री का वैल्यू होता है। क्योंकि cos 0 का भी 1 होता है, सेक 0 का भी 1 होता है। सेक 0 y इक्वल सेक इनवर्स सेक। तो 0 मेरे पास आया, तो 0 को रेडियन में भी लिखना हो तो 0 ही होगा। y इक्वल कितना है? 0। y क्या समझ के हम लोग? सेक इनवर्स। सेक इनवर्स 1 बराबर क्या होगा? 0। बोलिए कोई समस्या किसी को नहीं है? अब तो जितना इसमें क्वेश्चन बच गए हैं ये आपका होमवर्क है। पहले 3 क्वेश्चन बन जाए तो सही हो, अन्यथा सही नहीं। आंसर इसका लिखते रहे cot 2। cot 2 का जो तुम्हारा आंसर होगा वो π/6 होगा। सेक 2/√3 इसका भी आंसर जो होगा वो π/6 होगा। cot √3 और cot √3 का भी जो आंसर होगा वो π/6। अब बनाकर मिला लीजिए π/6 आ रहा है कि नहीं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं टाइप नंबर 1 का ग्रुप नंबर बी में। पहले इसको बना लीजिएगा तब आगे देखिएगा वीडियो, समझेगा बढ़िया से। पहले तीनों क्वेश्चन आप बना लीजिएगा, फिर करते चलिए, या रफ बना रहे हो तो रफ पर पहले तीनों क्वेश्चन बना लो, ग्रुप नंबर ए का टाइप नंबर 1, तब जाकर हम लोग टाइप नंबर 1 का ग्रुप नंबर बी में आप वीडियो को आगे बढ़ाइएगा। सब पढ़ने का तरीका है, सीखिए कैसे पढ़ा जाता है। तब चलते हैं हम लोग टाइप नंबर 1 का ग्रुप नंबर बी में। टाइप नंबर 1 का ग्रुप नंबर बी में तो क्या मेरे पास है पहला क्वेश्चन कि y इक्वल टू साइन इनवर्स -1/2। यह क्वेश्चन y इक्वल टू साइन इनवर्स -1/2। तो कंडीशन क्या कहता है? थ्योरी क्या कहता है कि साइन इनवर्स अगर -θ हो तो माइनस साइन इनवर्स थीटा होगा, या x हो तो माइनस साइन इनवर्स x होगा। यहाँ तक सही होता हम, कोई डाउट नहीं है। तो y इक्वल टू साइन इनवर्स 1 जो माइनस है कहाँ निकल जाएगा? बाहर निकल जाएगा, क्योंकि साइन tan और cosec में अगर माइनस लगा हो तो माइनस क्या होता है? बाहर निकल जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। अब आगे तो y इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स। और ध्यान रखिएगा जो फंक्शन बाहर है वही फंक्शन अंदर भी होना चाहिए, अंदर भी अनिवार्य है।
तो 1/2 साइन कितना डिग्री का वैल्यू होता है, तो 1/2 साइन कितना डिग्री का वैल्यू होता है, 30 डिग्री का वैल्यू होता है। लेकिन डिग्री में ना लेकर जो आंसर है एनसीईआरटी या किसी बुक में वो रेडियन में दिया हुआ है, तो साइन 30 कैलकुलेट में π/6 यानी कोई समस्या नहीं है। अब साइन इनवर्स से साइन जो है वो कैंसिल हो जाएगा, तो y क्या बचेगा -π/6। तो आप समझ चुके होंगे कि इसको टाइप नंबर 1 में ही दोनों को क्यों रखा गया, क्योंकि यहाँ पर क्यों जो साइन है किसका है, माइनस का। इस वीडियो को पॉज कीजिए, तब उतारिए, उसके साथ साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये तो समझ आ गया कि सर साइन में कॉस, साइन में कॉसेक में और कॉट में माइनस लगा हो, साइन में कॉसेक में कॉट में माइनस लगा हो तो माइनस को हम बाहर निकाल। लेकिन सर अगर कॉस वाला हो तो क्या, कॉस वाला है तो देखिए y इक्वल टू कॉस इनवर्स माइनस √3। कॉस में ऐसा हो तो क्या होगा, ध्यान समझिएगा। तो y इक्वल टू यहाँ माइनस लगा हुआ है, तो कॉस क्या कहता है, कॉस का कि कॉस इनवर्स -x हो तो पाई माइनस कॉस इनवर्स x होता है। ये कॉस का प्रूफ कराए हैं। कॉस इनवर्स -x हो तो पाई माइनस कॉस इनवर्स x होता है। तो यहाँ तो कुछ कंडीशन बदलेंगे अब तो वो वैल्यू होगा नहीं, तो क्या करो, पाई माइनस कॉस इनवर्स 3/, ठीक है। तो y इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स √3/2 जो है, ध्यान समझिएगा, √3/2 जो है और 30 डिग्री का वैल्यू यानी 30 डिग्री का वैल्यू याद होना चाहिए, बार बार कह रहा हूँ। तो आप π/6 डायरेक्ट भी लिख सकते हो, 30 ना लिखकर, क्योंकि दो बार दो टर्म चल रहा है, एक टर्म लिख सकते हो। कॉस इनवर्स से कॉस कैंसिल हो गया, क्या बचा, y इक्वल टू पाई माइनस π/6। तो y इक्वल टू ये हो जाएगा 6π माइनस π/6 यानी कि 5π/6। ये तुम्हारा आंसर। यहाँ कंफ्यूजन मत होइएगा कि कॉस में माइनस हो तो माइनस को हम बाहर निकाल दें, कभी भी नहीं। तो इतना बड़ा गलती करोगे जिससे कोई फल ही नहीं है। और पहले का आंसर होगा -π/6 जो तुम गलत मार के चले आओ। इससे पर माइंड रखना। एक और क्वेश्चन हम सिखा देते हैं इससे, और आगे सारा क्वेश्चन आपको बनाइएगा। एक और क्वेश्चन बताते हैं आपको कि अगर मेरे पास y इक्वल टू कॉट इनवर्स, अपने मन से लिखते हैं माइनस कितना 1, अपने मन से क्वेश्चन लिखे हुए हैं, इस टाइप से नहीं, एक अलग से क्वेश्चन कि y इक्वल टू कॉट इनवर्स माइनस क्या हो 1। तो माइनस को बाहर निकालोगे कॉट में, नहीं, क्यों नहीं निकालोगे, क्योंकि कॉट का प्रॉपर्टी कहता है कि कॉट इनवर्स -x हो तो पाई माइनस कॉट इनवर्स x हो। कॉट का प्रॉपर्टी कहता है कि कॉट इनवर्स -x हो तो पाई माइनस कॉट इनवर्स x होगा। ध्यान समझिएगा, पाई माइनस कॉट इनवर्स 1 लिखेंगे यहाँ पर, तो y इक्वल टू पाई माइनस कॉट इनवर्स 1। तो 1 कितना डिग्री का वैल्यू होता है, 45 का, 45 का। तो क्या लिखोगे आप, 4π/4। बोलो कोई समस्या नहीं। अब कॉट इनवर्स से कॉट कैंसिल हो गया, तो y इक्वल टू पाई माइनस π/, ठीक है, यहाँ तक कोई समस्या नहीं। तब क्या होगा, y इक्वल टू गुना कराओगे तो 4π माइनस π/4, तो y इक्वल टू हो जाएगा 3π/। यही जो आंसर है कॉट इनवर्स -1। तो अब हमें लग रहा है कि आप लोग टाइप नंबर 1 का ग्रुप नंबर ए और ग्रुप नंबर बी जो है वो बना सकते हो, इसमें कोई समस्या नहीं है। तो आप लोग बनाकर मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कीजिएगा। इसका जानते हो कब सेंड करना है, 7 से लेकर 9 के बीच में, यानी 7 PM से लेकर 9 PM के बीच में आप इसको सेंड कर सकते हो। अब हम लोग चलते हैं टाइप नंबर 2 में। तो आइए देखा जाए टाइप नंबर 2 क्या है। हम लोग देखते हैं टाइप नंबर 2। टाइप नंबर 2 कह रहा है कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स π/2 1/2 1/2 tan में, यानी दो फंक्शन इसमें दिया हुआ है। तो मतलब ये है कि थोड़ा उससे टफ क्वेश्चन होने वाला है।
वहाँ पर हम एक ही फंक्शन का इन्वर्स दिया हुआ था, यहाँ प्लस में 2 दिया हुआ है। आगे बढ़ेंगे तो 3, 4, 5 भी मिल सकते हैं। तो टाइप नंबर 3 तक 4, 5 तक हम सिखा देंगे, उसके बाद नए प्रोसेस पर हम लोग चलेंगे। तो टाइप नंबर 2 में 2 फंक्शन दिया हुआ है। टाइप नंबर 3 जाएंगे तो 1, 2, 3 फंक्शन होगा। टाइप नंबर 4 जाएंगे तो 1, 2, 3, 4 फंक्शन होगा। 5, 6 जो भी हो सकता है, टाइप नंबर 4 तक आपको क्लियर करवा देंगे। तो ध्यान रखना यहाँ पर कि एक के साथ प्लस हो या माइनस हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे हम एक को बनाए हैं उसी तरह से हम 2 फंक्शन को बनाएंगे, 4 फंक्शन को बनाएंगे, जितना हो उतना का सब करेंगे। तो यहाँ पर मेरे पास क्या है, साइन इनवर्स 1/2 प्लस कॉस इनवर्स 1/2। सपोज कर लिया जाए ये किसके इक्वल है, y के इक्वल है। तो y इक्वल टू साइन इनवर्स 1/2 प्लस कॉस इनवर्स 1। क्या तो कोई समस्या नहीं किसी को। सपोज किया कि किसी को माना गया y के इक्वल माना गया। चलो सॉल्यूशन किया जाए। प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है, मुख्य शाखा का मान निकालना। तो साइन इनवर्स कितना डिग्री का वैल्यू होता है, 1/2, 30 डिग्री का। साइन π/3 लिख सकते हो, कोई समस्या नहीं है। सॉरी 30 डिग्री π/6 होगा। यहाँ पर क्या है, कॉस इनवर्स कितना डिग्री का वैल्यू होता है, 60 डिग्री का, 60 डिग्री का। तो कॉस इनवर्स कॉस π/2। पहले तो आपको सबका डिग्री याद होना चाहिए कि किसका कितना वैल्यू होता है, जो वीडियो नंबर 6 में हम बता चुके हैं। अब देखो y इक्वल टू बताया गया थ्योरम क्या कि साइन इनवर्स इनटू साइन x हो तो क्या होगा, x हो। समझ रहे हो, इसलिए कहा है बार बार प्रॉपर्टी यूज करो। cos इनवर्स इनटू cos x हो तो क्या होगा, x होगा। यह थ्योरम में आपको बताया गया। तो साइन इनवर्स इनटू साइन x, इसका पावर -1 है, इसका पावर 1, कितना होगा, π/6। cos इनवर्स इनटू cos x, इसका पावर -1, इसका पावर 1 है, कितना होगा, π/3। और 6 और 3 का हम एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। ठीक है, तो यह हो गया पाई प्लस, इसमें हम मल्टीपल कराते हैं, एलसीएम निकालो कितना होगा, 2π। y इक्वल टू क्या होगा, 3π/6। 2 से क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। इसलिए y इक्वल टू जो वैल्यू आएगा कितना आएगा, π/। बोले कोई डाउट किसी को, इस वीडियो को आप पॉज करके बता दीजिए। एक कॉन्सेप्ट सिखाएंगे आपको कि एक अदर कॉन्सेप्ट से भी इस क्वेश्चन को बनाया जा सकता है। एक अदर कॉन्सेप्ट से भी इस क्वेश्चन को बनाया जा सकता है। तो इसको वीडियो को पॉज करके आप उतार लीजिए। तो देखा जाए इसको अदर कॉन्सेप्ट से भी बना सकते हैं। आप इसको उतार लिया, इसके सेम कितना आएगा, π/2। इसलिए करें प्रॉपर्टी याद होना चाहिए। प्रॉपर्टी याद हो तो किसी भी क्वेश्चन को हम क्लियर रूप से बना सकते हैं। तो प्रॉपर्टी क्या था मेरे पास, गुणधर्म कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x हो तो वैल्यू क्या होता है, π/2 होता है। लगा दो कॉन्सेप्ट, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 1 नंबर में आए। साइन इनवर्स x, जो एंगल साइन का है वही एंगल किसका चाहिए, कॉस का चाहिए, एकदम इक्वल। साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x हो तो वैल्यू कितना होता है, π/2 होता है। तो देखो यहाँ पर कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x दोनों का वैल्यू इक्वल है। इसका आंसर जो होगा अगर ऑब्जेक्टिव में चाहते हो तो कितना होगा, π/2। समझ पा रहे इसको बढ़िया से। साइन इनवर्स x, जो एंगल x साइन का हो वही एंगल कॉस का, तो वैल्यू कितना होगा, π/2। तो साइन इनवर्स 1/2, जो साइन इनवर्स 1/2 है वही तो कॉस इनवर्स 1/2। तो साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू कितना होता है, π/2 होता है। चलिए आगे समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आपको क्लियर हो चुका होगा। एक और क्वेश्चन बताते हैं कि tan इनवर्स 1 प्लस cot इनवर्स 1 का पाई का वैल्यू क्या होगा। सपोज कर लो y इक्वल tan इनवर्स 1 प्लस cot इनवर्स में पास क्या है, 1। इसका वैल्यू निकालना है कि इसका वैल्यू किसके इक्वल है। 1 कितना का वैल्यू होता है, 45 का। तो tan इनवर्स tan π/45 समझ में आ रहा आपको। 180 बराबर पाई डिवाइड कर दिए 4 से, डिवाइड कर दिए 4 से, कितना टाइम 45 डिग्री। क्लियर हो चुका है। cot इनवर्स 1 है तो इसको भी लिख सकते हैं हम कितना, cot
पाई बाई। अब देखो tan इनवर्स से tan कैंसिल हो गया, y इक्वल टू पाई बाई 4। cot इनवर्स से cot कैंसिल हो गया, प्लस पाई बाई। तो पाई में एलसीएम जो है दोनों का एलसीएम इक्वल है, इसलिए क्या होगा, और ही होगा, कॉमन है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर पाई प्लस कितना पाई, तो पाई प्लस पाई कितना हो जाएगा 2 पाई है, 2 पाई बाई 4 इक्वल टू 2, तो y इक्वल टू पाई बाई 2। तो फिर आपको कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा, कहीं ना कहीं आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा कि इसका भी आंसर कितना आया है, पाई बाई 2 आया है। तो इसका आंसर जो है वो पाई बाई 2 आया है। तो दिमाग लगाओ कि किस रूल को ये फॉलो कर रहा है। ये रूल को फॉलो कर रहा है tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x। देखा जाए tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x, क्योंकि tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है, पाई बाई 2 होता है। इसको पहले नोट कर लीजिए। इसीलिए कह रहे बच्चों कि आप लोग पहले थ्योरम पर कमांड कीजिए, क्योंकि थ्योरम सही होगा तभी सब चीज सही होगा। और इसको आसानी से हम बना सकते हैं, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x को, तो वैल्यू कितना होगा, पाई। tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x को वैल्यू कितना होता है, पाई। देख लें y इक्वल x का वैल्यू 1, वैल्यू x का वैल्यू 1, तो tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x का सिंपल सा आंसर मिल गया। इसका आंसर कितना होना चाहिए, इसका आंसर कितना होना चाहिए, पाई बाई 2 होना चाहिए। सही है। और गलती कहाँ होता है, मिस्टेक कहाँ होता है, उसको समझना है कि गलती हम लोगों से कहाँ हो जाता है अक्सर। इसको समझना है कि ये गलती कैसे ना हो। अगर क्वेश्चन हमको ऐसे मिल जाए कि साइन इनवर्स माइनस 1/2 प्लस कॉस इनवर्स 1, इस टर्म में क्वेश्चन मिल गया तो समस्या हो गया, क्योंकि यहाँ -1/2 है और ये +1/2 है, तो दोनों का एंगल जो है वो सेम नहीं ना है। और जब एंगल सेम नहीं है तो आंसर इसका पाई बाई 2 होगा का, कभी नहीं। इसको ध्यान में रखना। ये ऑप्शन में पहले क्या ऑप्शन रहेगा, a इक्वल टू पाई बाई 2। आप तो देखोगे सर ये भी माइनस पाई बाई 2, इसका वैल्यू 1/2, इसका वैल्यू 1/2। अरे माइनस हुआ कहाँ गया तुम्हारा, बगली में माइनस लगा हुआ है। इस बात का तुम ध्यान रखिए। एंगल तो सेम दोनों का है, लेकिन किस साइन के साथ है, माइनस साइन के साथ है। इसका वैल्यू पाई बाई 2 होगा क्या, पाई बाई 2 नहीं होगा। देखा जाए, बना सकते हो। माइनस है तो माइनस बाहर निकल जाए। साइन इनवर्स 1/2 30 डिग्री पाई बाई 6 प्लस कॉस इनवर्स 1/2 60 डिग्री पाई बाई, तक सही होगा समस्या में। तो y इक्वल टू कैंसिल हो गया, कितना बचा मेरे पास, -पाई/6 प्लस कैंसिल हो, कितना बचा पाई/6 और 3 का एलसीएम निकालेंगे तो 6 होगा, या -पाई और ये प्लस 2 पाई, 3 दूनी के 6 तो दोबारा लिखोगे ना। तो y इक्वल टू जो कैंसिल करें कितना बचेगा, पाई/6। तो यहाँ से आपको समझ आ चुका होगा कि अगर यह माइनस में है और अगर यह प्लस में है तो इसका वैल्यू पाई/2 नहीं होगा, लेकिन इसका जो वैल्यू है वो कितना आएगा, पाई/2 आएगा। यानी सेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स x का वैल्यू भी पाई/2 होता है। लेकिन यह माइनस में और यह प्लस में तो इसका वैल्यू पाई/2 नहीं होगा, यह माइनस में और यह प्लस में तो इसका वैल्यू पाई/2 नहीं होगा। तो यहाँ पर तो एंगल इक्वल होना चाहिए, लेकिन क्या, साइन के साथ ही। अगर वह प्लस में है तो यह भी किस में होना चाहिए, प्लस में होना चाहिए, तब जाकर उसका आंसर जो होगा वो पाई/2 होगा। क्लियर हो गया यहाँ तक, कोई समस्या नहीं किसी को। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं टाइप नंबर 3 की। तो आइए हम लोग देखते हैं टाइप नंबर 3, और इस वीडियो में आपका टाइप नंबर 3 जो है वो लास्ट थ्योरम है। इसको देखकर ही आप इस वीडियो को छोड़िए, क्योंकि आपके इस थ्योरम के बाद क्वेश्चन जो है वो बना सकते हैं 2.1 जो है एनसीईआरटी, वो आप लोगों से क्या हो जाएगा, बन जाएगा। तो आइए देखते हैं हम लोग। साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स 1/3 इक्वल टू पाई/2 है।
तो फाइंड द क्वेश्चन क्या बोला, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स का मान ज्ञात करें। तो क्वेश्चन को दो तरह से बना सकते हैं, एक बाय थ्योरी यानी कि लॉन्ग प्रोसेस, एक शॉर्ट प्रोसेस। इसका मैक्सिमम क्वेश्चन, बहुत सारा क्वेश्चन जो है वो ऑब्जेक्टिव टर्म में आता है, ऑब्जेक्टिव में आता है एमसीक्यू, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के फॉर्म में आते हैं। तो दोनों तरीका से सीखना, एक आपका लॉन्ग टर्म से सीखना है, एक आपका शॉर्ट टर्म से सीखना है। तो आइए फर्स्ट हम टाइप से सीखते हैं। मेथड नंबर कौन सा, वन। फर्स्ट मेथड क्या है कि इसको सॉल्यूशन किया जाए, एक्स का वैल्यू है तो साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू, इसको इस तरफ ले जाएंगे तो पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स 1, देख सकते हैं ना, कोई डाउट, इस तरफ ले गए कुछ समस्या। और देखा क्योंकि हमें पता है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर क्या है, पाई बाई 2। हम ध्यान समझना चाहिए, हमको बताया ऐसा प्रॉपर्टी में हम, तो यहाँ पर भी बताया हम, इसलिए साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स। यानी कि अगर पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स हो तो क्या लिख सकते हो, साइन इनवर्स एक्स लिख सकते हैं। याद रखना, इसका भी एक्स और इसका भी एक्स इक्वल होना, उस कंडीशन में काम करता है। तो साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स। तो इसको हम लिख सकते हैं ना कि साइन इनवर्स इक्वल टू, ये टोटल सिस्टम को लिख सकते हैं कितना, तो साइन इनवर्स 1 बाई, बोले का समस्या देखते हैं यहाँ क्या समझना, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2। इसको हम उस तरफ ले जाएंगे, इस तरफ ले जाएंगे तो साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स, यानी यह x और यह x इक्वल हो, तभी से हो सकता है। तो साइन इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स x है, और साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल क्या है, पाई बाई 2 है। तो पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स x किसमें बदलेगा, साइन में बदलेगा, किसके साथ, x के साथ। x का वैल्यू क्या है, 1/3 है। तो यहाँ का जो वैल्यू होगा, यहाँ का जो वैल्यू वही इसका वैल्यू होगा। तो यहाँ का वैल्यू कितना है, पाई/3, इसलिए पाई। ठीक हो, साइन इनवर्स बराबर पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स। तो यहाँ का जो वैल्यू होगा वही यहाँ पर काम करेगा। यहाँ का वैल्यू कितना है पास है, 1/3, तो साइन कौन सा काम करेगा, 1/3। अब यहाँ समझिएगा, ये दोनों फंक्शन इक्वल, फंक्शन इक्वल है, इसका एंगल भी क्या होगा, सेम। सेम फंक्शन का सेम एंगल होता है, इसलिए एक्स इक्वल टू 1, सेम फंक्शन का सेम एंगल होता है, इसलिए x इक्वल टू 1/3। जैसा कैसे कहा जाए कि साइन 30 डिग्री जो है वो साइन x के बराबर है, तो बताइए x का वैल्यू क्या होगा। तो दोनों का फंक्शन इक्वल है, तो दोनों का डिग्री इक्वल होगा तब ना बराबर होगा। यानी यहाँ पर हम x का वैल्यू 30 डिग्री पुट करेंगे तब ना साइन 30 बराबर साइन 30 होगा, यानी 1/2 बराबर 1/2। ठीक है यहाँ तक। तब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसको सर ये तो फर्स्ट मेथड था, सेकेंड मेथड से कैसे बनाएंगे आसानी से। बताया कि हर क्वेश्चन को दो तरह से बना सकते हैं, एक लॉन्ग मेथड, एक शॉर्ट टर्म मेथड। देखो फॉर्मूला देख फिर हम देखते हैं, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x तो वैल्यू कितना होगा, ध्यान समझना जो पर उसको अपनी एकदम समझना, एक लाइन में इसका जवाब है साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x, तभी जाकर इधर RHS की तरफ पाई/2 होगा। यानी दोनों का एंगल अगर x का वैल्यू समान हो, इक्वल हो, तभी हम पाई/2 लिख सकते हैं। तो पहले ही से पाई/2 है, इसका मीनिंग यही है कि अगर x का वैल्यू यहाँ 1/3 है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, 1/3 ही होना चाहिए। समझ गए, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x है, तभी तो डिफाइन हुआ पाई/2। तो cos इनवर्स x का वैल्यू यहाँ पर 1/3 है, तो sin x का वैल्यू क्या चाहिए, तो क्या चाहिए, 1/3 ही चाहिए, तब तो डिफाइन होगा पाई/2। एक लाइन में जवाब निकाल दिया क्वेश्चन को देखकर ही कि x इक्वल टू क्या होगा, 1/3। ये सब शॉर्ट करते हैं और समझ लें, कोई समस्या नहीं, किसी का हम जवाब दे सकते हैं और किसी को हम एक लाइन में बना सकते हैं।
चल देखा फिर से, इसमें मेरे पास क्या है लास्ट क्वेश्चन, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स फाइव बराबर कितना है पाई बाई, दिमाग लगाना, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x तो पाई बाई 2, तो समझ रहे हो x का वैल्यू क्या चाहिए, x इक्वल कितना होना चाहिए, पाई होना चाहिए, हो गया आंसर, क्योंकि दोनों का एंगल समान हो इक्वल हो तभी तो पाई बाई 2 होगा। चलो लॉन्ग ट्रांसफर कैसा, x का वैल्यू चाहिए तो tan इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस cot इनवर्स पाई, ठीक है, तो tan इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस cot इनवर्स x, देखते हैं कि tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इक्वल टू क्या होता है पाई बाई 2, ठीक हो, तो tan इनवर्स x इक्वल टू क्या लिख सकते हैं पाई बाई 2 माइनस cot इनवर्स x, यानी पाई बाई 2 माइनस cot इनवर्स x क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स x लिख सकते हैं, देखो पाई बाई 2 माइनस cot इनवर्स x लिख सकते हैं tan इनवर्स x, x का वैल्यू कितना काम कर रहा है 5 काम कर रहा है, अब फंक्शन इक्वल है एंगल भी क्या होना चाहिए इक्वल होना चाहिए, इसलिए x इक्वल टू क्या होगा, यहाँ तक कोई डाउट है आप तो बोल सकते हैं, जहाँ तक समस्या है, और नहीं ये सारे चीज होमवर्क में है, ये आप लोग बना लीजिएगा लोग। तो नेक्स्ट हम लोग वीडियो नंबर 1 में भी अभी टाइप पढ़ेंगे, तो आप लोग का होमवर्क है कि NCERT से 2.1 में जितना क्वेश्चन हो सके वो सब आप लोग बना लीजिएगा लोग, और टाइप नंबर 1 का ग्रुप नंबर A, टाइप नंबर 1 का ग्रुप नंबर B, और टाइप नंबर 2 है, टाइप नंबर 3 है, तो टाइप नंबर 3 का जो x का वैल्यू निकालना है ये सब बना लीजिए। तब तक के लिए मैं इसके प्रसाद आप लोग से विदा लेता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि जल्द ही हम लोग इस महामारी से निकले, उभरे और आगे बढ़े अपने लाइफों में और बेहतर करें। थैंक्स, धन्यवाद।